नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण, राम राम। सो गाइज, अगर आपके चूजे 1 से 7 दिन में फटाफट मर रहे तो ये वीडियो इनके लिए अमृत के समान है गाइज। ठीक है, सो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, सो अपन सोचते हैं किसी डिसीज के कारण मर रहे या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कारण मर रहे, ऐसा नहीं है। 90% चूजे अपनी लापरवाही की वजह से मरते हैं। ठीक है, सो मैंने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किए हुए 4 बड़े रीजन है जिसकी वजह से जो अपना गोल्डन पीरियड रहता है 1 से 7 दिन, उसमें चूजे मरते हैं। ठीक है, सो गाइस, सबसे बड़ा रीजन मेरे को ये लगता है कि ठंड से चूजे बहुत ज़्यादा मरते हैं। ठंड से क्या होता है कि चूजे ओवर क्राउडिंग करते हैं। सो ओवर क्राउडिंग की वजह से क्या रहता है कि जो नीचे के चूजे रहते हैं वो सफोकेशन होने से, ऑक्सीजन पूरा न मिलने से दम घुटकर मर जाते हैं। ठीक है, सो ठंड थोड़ी कमी रखने की। और क्या होता है कि चूजे जब हम लाते हैं हैचरी से, तो उनके अंदर जो टेम्परेचर रेगुलेट करने के जो सिस्टम रहती है ना, वो इतनी स्ट्रांग नहीं रहती। सो उनके एक एक्सटर्नल वार्म की ज़रूरत रहती है। सो ये काम उनकी मदद करती है। और पोल्ट्री में अपन क्या करते हैं कि जो अपने जो बल्ब लगाते हैं वो बल्ब से अपन एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करते हैं। और जो भी बल्ब लगाएंगे ना, उनकी जो वैट रहता है वो 200 से 250 तक होने चाहिए। ठीक है, तो इससे अच्छे से हीट मिलती है। और ध्यान में ये रखने का कि जो बल्ब रहते हैं ना, वो ज़्यादा ऊपर नहीं रखने के जिससे हीट नहीं आएगी, थोड़ा सा नीचे रखने का, तो क्या होता है कि हीट सभी तरफ मिल जाती है। ठीक है, सो ये हुआ ठंड का प्रॉब्लम, उनका सॉल्यूशन। ठीक है, और ठंडी में क्या रहता है कि जो नाइट में टेम्परेचर सडनली ड्रॉप होता है। ठीक है, सो इसलिए एक्स्ट्रा बल्ब लगा कर रखने के, और आपको लग रहा है ठंड बढ़ रही है बहुत, तो बल्ब चालू करके रखने के। ठीक है, अपने को समझ में आता है कि जब चूजे भीड़ करके बैठे हैं तो समझ जाने का ठंड है, और चूजे इवनली स्प्रेड हुए तो इतनी भी ठंड नहीं है। ठीक है, तो वैसे अपन देख सकते हैं कि चूजों को ठंडी लग रही है या नहीं लग रही है। ठीक है, और ठंडी में अपन जो ब्रूडर बनाएंगे ना, वो ब्रूडर सर्कुलर सिस्टम में क्यों बनाते हैं कि अपन कोना नहीं देते चूजों के लिए बैठने के लिए। अगर कोना मिल गया तो एक दूसरे के ऊपर ऊपर वो बैठने लगता है। ठीक है, तो कभी भी अपना जो ब्रूडिंग का जो रिंग रहेगा वो सर्कुलर में ही रखते हैं। ठीक है, और ये याद रखने का कि ओवर क्राउडिंग ना हो, इसलिए ठंड में क्या करने का, जो 100 चूजों के लिए 1 मीटर का एक सर्कल इनफ है। ठीक है, 100 चूजों के लिए। ठीक है, ऐसा अपना ब्रूडिंग सेटअप आप लगा सकते हो। सो ये पहला कारण हो गया ठंड। सो दूसरा कारण है पानी। सो पानी से क्या होता है कि पानी अगर उनको मिलता नहीं अच्छे से, और मिला तो भी वो कैसे पीने का उनको समझ में नहीं आता, तो क्या करने का, जब चूजे अपन हैचरी से लाते हैं तो आधा घंटा उनको कुछ नहीं देने का। ठीक है, आधा घंटे के बाद उनको ग्लूकोज वाटर देने का। ग्लूकोज वाटर मतलब आप क्या देंगे, जो जैगरी रहती है, गुल का पानी देंगे, या फिर शुगर का पानी देंगे, या फिर अपने पास अगर रहेगी इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह रहेंगे, ग्लूकोज वगैरह रहेंगे, तो वो पानी में मिक्स करके दे सकते हैं। और चूज़ों का प्रॉब्लम क्या होता है कि उनको पता नहीं चलता कि पानी कैसे पीते हैं। सो चूजे जब लाओगे तो चूज़ों को पकड़ पकड़ के उनकी जो बीक रहती है वो पानी में डुबानी पड़ती है, खाने में डुबाना पड़ता है, तो उनको दिखाना पड़ता है कि देखो ऐसे खाना खाते हैं और ऐसे पानी पीते हैं। तो हर एक चूजे को पकड़ पकड़ कर ये करना पड़ता है, और ये बात अपन करते ही नहीं। बहुत सारे फार्मर लोग, बहुत सारे पोल्ट्री वाले बंदे ये चीज़ें करते ही नहीं, पर ये करना बहुत ज़रूरी है। और बिना न्यूट्रिशन के वो चूज़े मर जाते हैं। ठीक है, सो पानी एक रीज़न हो गया, अच्छा पानी रखने का, और ग्लूकोज का पानी उनको आती ही दे देने का। ठीक है, आधे घंटा क्यों नहीं देने का पहले, क्योंकि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो गए, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो गए, तो उसके बाद उनको पानी पीने के लिए देने का। और जो ड्रिंकर और फूडर रहेंगे वो बड़े नहीं रखने के, वो छोटे ही रखने के। ठीक है, और जो पानी के बर्तन रहते हैं वो ज़्यादा डीप नहीं रखने के। अगर ज़्यादा डीप हो गए तो चूजे उसके अंदर गिर कर ठंड से मर जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि प्लेन डिश रखने का पानी पीने के लिए, खाने के लिए भी प्लेन डिश रखने का। जो अपने फीडर मिलते हैं ना, वो फीडर नहीं रखने का, उनको पता ही नहीं चलता कि खाने का क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि अपने गोल्डन पीरियड में डायरेक्टली राइस हस्क या फिर जो अपने लगड़े का भुगा रहता है वो नहीं डालने का, पहले पेपर शीट बिछाने की। बच्चों को क्या लगता है कि भाई ये भी खाने का है, तो खाने लगते हो, लकड़ी का भूसा भी खाना लगते हो, जो अपन ने राइस का जो वो लेके आए थे हस्क, वो भी खाने लगते हैं, तो उनको पता नहीं चलता। इसलिए वाइट पेपर पहले बिछाने का, और क्या खाना है और क्या पीना है उनको बताना पड़ता है। ठीक है, ये हो गई सेकेंड चीज़ जिसकी वजह से चूजे ज़्यादा मरते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि खाने में अपन क्या करते हैं, अपन सबसे, अगर पोल्ट्री में खाने के ऊपर अगर किसी ने पकड़ बनाई तो समझो उसका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है।
बिकॉज आपको भी पता है पोल्ट्री फार्म में खाने के ऊपर कितना ज़्यादा खर्चा होता है। तो इसलिए बहुत सारे फार्मर, मैंने भी थोड़ी गलती की है, ऐसी ही गलती करते हैं। क्या गलती कि वो सिर्फ मेज़ खाने के लिए देते, जो मक्का रहता है बस मक्का ही खाने के लिए देते, बाकी और कुछ नहीं देते। सो गाइज, तो अपन ऐसे करते कि अपने बच्चों को सिर्फ राइस ही खाने के लिए दे रहे, और जो अपने को जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन चाहिए कि चावल के साथ अपनी रोटी सब्जी और दाल चाहिए, वो देते ही नहीं, बस चावल ही खाने के लिए दे रहे। ऐसा हो रहा है सीन, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, उनकी प्रोटीन की जो कमतरता रहती है उसको फुलफिल करने के लिए सबसे पहले तो अपन घर में, अगर आपके पास मार्केट में फूड नहीं रहेगा तो घर में अपन क्या देख सकते हैं कि जो अपनी दाल रहती है, कौन सी भी दाल चलेगी, हाँ, उसको मिक्सी में निकालने का, फीडर के साथ मिक्स करके दे देने का। और दूसरी चीज़ रहती है ग्राउंड नट, शेंगदाने, वो शेंगदाने मिक्सी में निकाल लेने का और खाने के लिए देने का। या फिर तीसरी चीज़ है मच्छी, जो छोटी मच्छी रहती है या फिर मच्छी का जो वेस्टेज रहता है उसको मिक्सी में निकाल करके उनको खाने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। ये 4 चीज़ हुए। और 5वीं चीज़ है कि जो स्प्राउटेड ग्रेन्स रहते हैं, तो वो स्प्राउटेड ग्रेन्स अपन उनको खाने के लिए दे सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा प्रोटीन की कमतरता भर जाती है। ये याद रखना, ये होममेड फूड है। अगर आपके पास मार्केट फूड नहीं अवेलेबल तो ये हम हमेशा यूज़ करना ही करना है, ठीक है। और डाई कैल्शियम फॉस्फेट को भूलने का नहीं, डाई कैल्शियम फॉस्फेट पाउडर मिक्स करने की खाने में, ठीक है। सो ये हो गया अपना खाने का, ठीक है। और सबसे लास्ट की चीज़ रहती है कि जो अपन मेंटेनेंस करते हैं, कि जो अपन देखभाल करते हैं उसमें किधर तो अपन कमी रह जाती है। मतलब क्या कि जो अपने जो एंट्रेंस रहता है पोल्ट्री फार्म का, उधर क्या करने का, उधर एक पानी रखने का, पानी में रखने का KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, उधर उसके अंदर पैर धोने के बाद ही अंदर एंट्री करने की, और बाहर जाते टाइम भी पैर धो के फिर जाने का। कि वैसे क्या होगा कि बाहर के बैक्टीरिया अंदर नहीं जाते और डिसीज बहुत कम फैलता है, ठीक है। और इसकी अपन हमेशा देखेंगे कि हाँ, कि एटलीस्ट 2 दिन में या फिर उसी दिन रात को वो पानी फिर से बदल देने का, ठीक है। और जो कोई भी अंदर जा रहा है उसको पैर धोकर अंदर जाने के लिए रखने का। और हमेशा यही याद रखने का कि एक ही आदमी अंदर आ जा कर सकता है, ज़्यादा भीड़ नहीं रखने की, नहीं तो वो सैल्मोनेला टिफी की वजह से या फिर बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं उनकी वजह से चूज़ों की डेथ हो जाती है, ठीक है। सो ये 4 चीज़ें आपने कंट्रोल कर रही तो 90% आपके प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये प्रॉब्लम डिसीज़ का नहीं, प्रॉब्लम अपनी छोटी छोटी गलतियों का है। तो आप ये छोटी छोटी गलतियाँ सुधारोगे ना, छोटी 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 करके बहुत बड़ी गलती सुधारते हैं और अपना जो वेल्थ रहता है वो बढ़ जाता है, ठीक है गाइज। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए और लाइक करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो बाय बाय।